बच्चों, let's read this question. So in this question we have given two columns, column 1 and column 2, और हमें क्या दिया यहाँ पर ऑप्शंस दिए. ओके, ए में दिया आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बी में आपको गिवन है ब्रूस्टर्स लॉ, सी में गिवन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डी में गिवन है लॉ ऑफ मेलस. ओके, कॉलम 2 में देखिए आपको क्या क्या एंट्रीज है. आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. सेकंड आपकी ऑब्स्टेकल डिवाइडेड बाय अपर्चर ऑफ साइज इज इक्वल टू 1. थर्ड में आपको गिवन है न्यू इज इक्वल टू 10 आईपी. फोर्थ में गिवन है आपको कोहेरेंट सोर्सेस. ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शंस को क्या करना है, कॉलम्स 1 और कॉलम 2 को क्या करना है, आपको यहाँ पर मैच करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको हम वेव नेचर ऑफ लाइट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट. ओके, यहाँ पर हमें जितने भी फिनोमिना गिवन है, यहाँ पर आपको क्या है, वो आपको ये आपके वेव नेचर ऑफ लाइट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. ओके, अब देखिए कैसे करते हैं. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम क्या कहते हैं, आपकी लाइट वेव नेचर की. ब्रूस्टर्स लॉ आपका पोलराइजेशन में यूज होता है. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आपका वेव है. लॉ ऑफ मेलस भी आपका पोलराइजेशन में यूज होता है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या आपका दिस ऑल द फिनोमिनास और आपके क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट से क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं. ओके, तो देखिए लाइट के आपके दो नेचर होते हैं. एक नेचर होता है आपका पार्टिकल नेचर और एक होता है आपका वेव नेचर. ओके, तो देखिए पार्टिकल नेचर क्या होता है. देखिए पार्टिकल नेचर आपका सबसे पहले न्यूटन्स ने बोला था. न्यूटन्स ने बोला था कि लाइट क्या होती है, करपस्कुलर्स थ्योरी जो आपकी थी, लाइट क्या होती है, करपस्कुलर्स की फॉर्म में होती है, जिसको हम पार्टिकल एज्यूम करते हैं. ओके, तो उसके बाद फिर ये आपकी न्यूटन्स ने दी थी. फिर उसके बाद आपके क्या है, वेव नेचर के सपोर्ट में आपके हाइजेंस आए. हाइजेंस ने आपका वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया था. ओके, बाकी में इन्होंने बहुत कॉन्सेप्ट दिए थे. उन्होंने बोला था लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, सॉरी लाइट इज अ मैकेनिकल वेव है. ओके, और उन्होंने ये सब चीजें बोली थी. तो वो सब चीजें तो उनकी गलत प्रूफ हो गई थी बाद में, लेकिन उनका एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था वेव फ्रंट का. इसके लिए हाइजेंस की थ्योरी को अभी भी बहुत माना जाता है. ओके, उसके बाद फिर यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जिससे भी यही सपोर्ट निकला कि लाइट की आपकी वेव नेचर की. उसके बाद मैक्सवेल ने पार्टिकल के सपोर्ट में आए. फिर उनको बीच में बैलेंस बनाने के लिए आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट पार्टिकल नेचर की भी है, वेव नेचर की भी है. कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनको हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं. जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है आपका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है. दिस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ओके, और वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए आपकी इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है. दिस फिनोमिना कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग अवर वेव नेचर ऑफ लाइट. ओके, तो ये आपके क्या है, आपके यहाँ पर दो फिनोमिना है. ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से भी हम इसको डिफाइन करते हैं. ओके, अब देखिए क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. क्वेश्चन में देखिए आपको फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है आपका. देखिए जब आपकी क्या होती है, दो वेव्स क्या होती हैं, आपके दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड मान लीजिए E01 एंड E02. ओके, दिस आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स. ये दो वेव्स क्या करते हैं आपकी, जब ये दो वेव्स आपके क्या करते हैं, आपके सुपर इम्पोज करती हैं. सुपर इम्पोज करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, ये आपके सुपर इम्पोज करने के बाद एक सिंगल वेव फॉर्म करती है. और वो वेव को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपकी वेव सुपर इम्पोज करती है, हम क्या मानते हैं, दिस सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट. कोहेरेंट यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दैट शुड बी कांस्टेंट. ये उनकी कांस्टेंट होनी चाहिए. और यहाँ पर फेस डिफरेंस भी होता है. फेस डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए. तो जब टू कोहेरेंट वेव्स क्या सुपर इम्पोज करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिलता है. ओके, तो ए के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं, आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम तभी एग्जिबिट फिनोमिना फिनोमिना तभी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं जबकि लाइट सोर्सेस क्या होते हैं, आपके कोहेरेंट होते हैं. ओके, अब बी पर आइए. बी क्या आपका ब्रूस्टर्स लॉ. ओके, ब्रूस्टर्स लॉ आपका है न्यू इज इक्वल टू 10 आईपी. ओके, इसका हम यूज किसके लिए करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए. ओके, ये क्या बोलता है, जब आप लाइट रे आपकी इंसिडेंट होती है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पर. उसके बाद क्या होता है आपका, आफ्टर रिफ्लेक्टेड, आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके, उसमें दो फिनोमेना होते हैं, एक तो होता है ट्रांसमिशन, एक होता है रिफ्लेक्शन. ओके, तो जो ट्रांसमिशन या फिर रिफ्लेक्टेड वाली जो लाइट, ट्रांसमिटेड जो लाइट होती है, ट्रांसमिटेड लाइट में जो आपका क्या होता है, जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं, वो एक डायरेक्शन के अलॉन्ग इंक्लाइन हो जाते हैं, यानी कि वो पोलराइज्ड हो जाती है. ओके, तो उस एंगल को हमको बोलते हैं यहाँ पर, ये आपका ब्रूस्टर्स लॉ बताती है. ओके, तो ये आपके किससे मैच करे, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन 3. ओके, अब देखिए सी. सी पर क्या बोला है इसने, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना हम तब ऑब्जर्व कर पाते हैं जब आपका जो अपर्चर का साइज होता है, अपर्चर का साइज होता है. ओके, वो क्या होता है आपके, ये आपके वेवलेंथ के कंपैरिजन में होता है. किसके लाइट ऑफ लाइट, जिस लाइट की जो वेवलेंथ है, वो क्या होता है आपकी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के साइज के इक्वल होता है. ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में आपको गिवन है, ऑब्स्टेकल डिवाइडेड बाय अपर्चर ऑफ साइज इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल इज इक्वल टू अपर्चर ऑफ साइज. ओके, तो ये आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हमारा तब क्या होता है, हमें ऑब्जर्व होता है. ओके, और डी ऑप्शन में देखिए क्या गिवन है, लॉ ऑफ मेलस.
मेलस लॉ से बोलती है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, जब क्या होती है आपकी नॉन अनपोलराइज लाइट, ओके, कोई आपकी अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आपकी आई नॉट है, जब हम क्या करते हैं इसे किसी पोलराइजर या फिर हम डाइक्रोज्म मटेरियल या फिर हम निकोल प्रिज्म से इसे पास करते हैं, तब क्या हो जाता है इसके वाइब्रेशंस जो होते हैं उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग पास एक्सिस के अलोंग हो जाते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, वह थीटा इज द एंगल बिटवीन द इनके ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा हो जाता है। ओके, तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करता है इनकी इंटेंसिटी वेरी करती है। ओके, आई नॉट की आपकी अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी और आई की आपकी पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी। ओके, तो ये आपका किससे मैच कर रहा है, ये आपका वन से मैच कर रहा है। ओके, ये किससे मैच कर रहा है, आपका वन से मैच कर रहा है। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपका ए का 4, बी का 3, ए का क्या आ गया है, ए का आपके यहाँ से 4 से मैच कर रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग आपका 2 मैच कर रहा है और डी के करस्पॉन्डिंग आपका 1 मैच कर रहा है। ओके, तो 4 3 2 1 क्या है यहाँ पर इसका ऑर्डर आ रहा है। ओके, तो ये किससे मैच कर रहा है आपका, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। किससे मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।